नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है। मां के इस रूप की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। साथ ही लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मां के इस स्वरूप का तेज व्याप्त होता है। मां कुष्मांडा के पूजन की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता यानी जागृति के यानी अपने शक्ति के पर्व के चौथे दिन माता कुष्मांडा, और माता कुष्मांडा मतलब जिनके मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन होता है। और माता नवरात्रि के चौथे दिन की देवी हैं। माता कुष्मांडा की पूजा आदि शक्ति का ये वह स्वरूप है जिनकी मुस्कान से ही सृष्टि का सृजन होता है, यानी वो सृष्टि की निर्मात्री माँ है। सूर्य मंडल में स्थित होती है इनकी शक्ति। देवी का तेज ही संसार को तेज, बल, ओज सब प्रदान करता है। सृष्टि में चारों तरफ जब अंधकार फैला था तो माता ने उस समय केवल इच्छा मात्र से पूरा तेजोमय रूप से, श्रद्धा भाव से, भक्ति से सबको जागृत करके पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। माता अपने भक्त की उपासना और जितने भी साधक हैं सब प्रकार से संपन्न करती हैं। नीले वस्त्रों का बड़ा ही महत्व होता है। आज इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और इसके साथ ही कमंडल भी शोभा देते हैं। माता सिद्धियां देती हैं। माता की भुजाओं में सिद्धि देने का वरदान है, शुद्धि देने का वरदान है। माता कुष्मांडा आदि शक्ति का स्वरूप और सृष्टि की रचयिता माता कुष्मांडा। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव का जो बल होता है वो भी बहुत विशेष रूप से उत्तमता का परिचायक है। माता कुष्मांडा की उपासना करने से आयु, योग, तेज, बल और इसी के साथ द्वैत अद्वैत सारी शक्तियों का प्रभाव आपको मिलता है। और सूर्य देव अगर कुंडली में बलवान स्थिति में नहीं है तो माता कुष्मांडा की पूजन करने से जरूर लाभ होता है। इसमें चक्र को जागृत होता है जो कि कुंडलनी शक्ति भी जागृत करता है। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल ये है कि नवरात्रि मां कुष्मांडा की पूजन विधि क्या है? माता की पूजन विधि की अगर हम बात करते हैं तो माता को सबसे पहले जरूर एक बात ध्यान रखना है कि आज के दिन विशेष रूप से अगर देखा जाता है तो विशेष रूप से उसका प्रभाव एक जैसे पेठा होता है उसकी बलि भी दी जाती है। कहा जाता है कि आपकी जितनी भी दैविक शक्तियां हैं, जितनी भी आपकी कलुषिता है इत्यादि, वो सारी आप किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ की बलि देने के लिए तो कुष्मांडा की में देखा जाता है तो पेठे की बलि देने का प्रभाव है। वैसे सूखे मेवे, लाल पुष्प इत्यादि चढ़ाने का आज की पूजन में बहुत विशेष महत्व है। हलवे का और दही का भोग आज माता कुष्मांडा को, विशेष रूप से मालपुए का भी भोग चढ़ता है। माता की आरती करने का जरूर विधान होना चाहिए क्योंकि माँ तो सृष्टि को बनाने वाली हैं। स्नान इत्यादि सेवानिवृत्ति के बाद सबसे पहले अगर आपने कलश की पूजा की है फिर माता कुष्मांडा को आप नमन करें। माता कुष्मांडा के पूरे आप स्वरूप का ध्यान करें और माता कुष्मांडा को पूजन उपरांत रोली, अक्षत, चंदन इत्यादि चढ़ाने के बाद आप माता कुष्मांडा को हलवे का, मालपुए का आप भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही पूरा परिवार मिलकर कर्पूर आरती ज़रूर करें। लेकिन सबसे पहले इसमें ये ज़रूर होता है दीपो ज्योतिर परब्रह्मा दीपो ज्योतिर जनार्दना दीपो हर्तु में पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते, दीप भी प्रज्वलित करें। तो मां कुष्मांडा को अष्टभुजाओं की देवी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है?
माता कूष्मांडा के अगर हम प्रभाव देखते हैं तो माता कूष्मांडा को विशेष रूप से अष्टभुजी बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि का जो प्रभाव होता है वो माता को पूरा जागृत प्रभाव माता दे सकती हैं। और इसी के साथ ही या देवी सर्वभूतेषु अष्टभुजी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें अष्टभुजा यानी कि जिस भी प्रकार से जब दानवों का, दैत्यों का संहार करते हैं तो उसमें 8 सिद्धियों का बल लगता है, और ये वही बल बताते हैं। खड़ग और इसी प्रकार से कमल इत्यादि ये सब इनके हाथ में होते हैं। और इसी के साथ ही माता की मंद मंद मुस्कुराहट के साथ साथ, यानी अगर उनको देखें तो उनकी शक्ति जागृत होती है और सूर्यदेव की रश्मियों का भी प्रभाव मिलता है। तो गुरु जी, माँ कूष्मांडा का विशेष मंत्र बता दीजिए। माता कूष्मांडा के वैसे तो यूँ तो 99 मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो विशेष मंत्र बोला जाता है माता कूष्मांडा का वो ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ये मंत्र जो है वो मंत्र बीज मंत्र बोले जाते हैं, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ये साधकों को बहुत ही शुद्ध से आसन इत्यादि करके और एक चौमुखा दीपक ज़रूर आज प्रज्वलित करके माता की रुद्राक्ष की माला से आप ओम लगाएं, या अलावा ऐं ह्रीं देव्यै नमः इसका जाप आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये कह सकते हैं। साथ के साथ इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र महामंत्र है। ये आप 9 दिन कर सकते हैं। विशेष रूप से कूष्मांडा माई की ज़रूर उपासना करें। तो गुरु जी, अब नवरात्रि के चौथे दिन दर्शकों को कौन सा उपाय करना चाहिए, जरा उस उपाय के बारे में भी बता दीजिए। सर्वप्रथम शुद्धि का प्रभाव लें और शुद्धि के साथ साथ सिद्धि का प्रभाव लें। सबसे पहले अगर उपाय की बात करें तो आज भोग का उपाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर दिन आज मालपुए का अगर भोग लगा के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी बात करते हैं, और ऐं ह्रीं देव्यै नमः जैसा मंत्र पहले बताया है, इसकी 3 माला का कम से कम जाप करेंगे। और आज विशेष रूप से सूर्य की आराधना भी अगर करते हैं, अगर आपको पद प्रतिष्ठा किसी बात में बाधा है, या आप मान लीजिए आपके अंदर थोड़ा आत्मबल की कमी है, तो आज सूर्य उपासना ज़रूर करें और लाल चंदन डाल के सूर्यदेव को जल इत्यादि ज़रूर दें। तत्पश्चात माता कूष्मांडा का ज़रूर ध्यान करें। तो ध्यान करने से माता कूष्मांडा ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो आज आपने जाना नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की कैसे पूजा करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajshukla@gmail.com। तो आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।